तो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल द राजस्थानी ट्रेडर में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की एकदम शुरुआत से, फ्रॉम द स्क्रैच हम बात करेंगे कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे काम किया जाता है स्टॉक मार्केट में, एकदम नए लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं आज हम, कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग विच इज़ बेटर। सभी लोग, आज का यूथ दोस्तों, इस बात में बहुत भारी कन्फ्यूजन में है कि हमारे पास अगर पैसा है तो हम ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें। अगर आप मार्केट में देखेंगे, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं, तो सभी लोग सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि ट्रेडिंग में उतरिए, एफ एंड ओ कर लीजिए। पर क्या एफ एंड ओ और ट्रेडिंग करना क्या इतना ईजी है जितना सभी लोग हमें ये दिखा रहे हैं? या इन्वेस्टिंग, अगर आप इन्वेस्टिंग का देखेंगे तो पुराने कोई अंकल लोग आपको मिलेंगे तो वो सब लोग इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो लोग ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं? तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। अब वैसे अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो, दोनों एक दो अलग-अलग तरीके हैं स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने को। दोनों आपको यही काम में हेल्प करेंगे कि पैसा कैसे बनाएँ। पर दोनों का अप्रोच अलग है, दोनों की टाइमिंग अलग है, दोनों का माइंडसेट हम दोनों में अलग-अलग होता है। तो हम बात करते हैं आज इन दोनों टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि कोई हम एक एसेट खरीद रहे हैं, वो कुछ भी एसेट हो सकता है, लाइक शेयर्स हो सकते हैं किसी कंपनी के, म्यूचुअल फंड हो सकता है किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कुछ भी कोई एसेट हो सकता है और उसको हम होल्ड कर रहे हैं एक लंबे टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और अब हम एक चीज़ बता दूँ, इन्वेस्टिंग का जो मेजर गोल होता है दोस्तों, वो होता है वेल्थ को क्रिएट करना, वेल्थ बनाना। उसको कैसे वेल्थ बना रहे हो आप? अपनी वेल्थ को ग्रो कर रहे हो स्लोली एंड स्टेडीली ओवर द ईयर्स, धीरे-धीरे कुछ-कुछ सालों के अंदर वो आपकी वेल्थ बढ़ रही है। इन्वेस्टर्स का मेजर फ़ोकस रहेगा कंपनी के परफॉर्मेंस पे और बिज़नेस फंडामेंटल्स पे। उसको छोटे टाइम लिमिट पे, छोटे टाइम फ्रेम पे उसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। वो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर और कंपनी के मेजर फंडामेंटल्स है वो देखेगा, उसके हिसाब से कंपनी के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। रमेश ने कोई शेयर्स बाय किए टीसीएस के 2015 में, मान लीजिए 2000 ईच के हिसाब से, और उसको होल्ड कर रहा है वो 2025 तक। तो इन 10 साल के अंदर मान लीजिए कि प्राइस अगर 5000 हो जाता है, तो इसके इस टाइम इंटरवल में रमेश को 2 फ़ायदे हुए। एक तो प्राइस ग्रोथ, जो उसने 2000 का एक शेयर लिया था वो आज 5000 का हो गया है। उसके अलावा डिविडेंड की बात करें जो उसको कंटिन्यू हर 10 सालों में, हर साल दर साल मिलता आया है, वो भी रमेश का प्रॉफ़िट ही है दोस्तों। वैसे ही हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग अगर हम बात करें तो बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स, वही खरीदना और बेचना हो रहा है, पर ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए, जैसे कि कुछ मिनट्स के लिए भी हो सकता है, कुछ मंथ्स के लिए भी हो सकता है। कुछ मिनट्स के लिए अगर हम बात करें तो स्पेशली कुछ मिनट्स की ट्रेडिंग के लिए एक टर्म यूज़ होता है मार्केट में, स्कैल्पिंग। वो जो करते हैं उनको स्कैल्पर बोलते हैं। स्कैल्पिंग दोस्तों, 5 मिनट के अंदर ही हम अपनी ट्रेड लेते हैं। इंस्टेंट हमने खरीदा और इंस्टेंट हमने 3 मिनट में, 5 मिनट में अपना वो स्टॉक निकाल भी दिया। तो ट्रेडर्स का मेन एम जो है वो प्रॉफ़िट कमाना है उनका भी, पर वो बहुत ही स्मॉल प्राइस चेंजेस के ऊपर हमें प्रॉफ़िट बनाना है। मान लीजिए कोई ₹10 में खरीदा और 10.8 हुआ, तो हमने उसको सेल कर दिया। तो स्मॉल प्राइस चेंज के लिए और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने पैसा बनाया। बट इसकी एक मेजर मतलब प्रॉब्लम ये रहती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना होगा। इट नीड्स मोर अटेंशन, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, टाइमिंग स्किल्स चाहिए दोस्तों। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, नेहा कोई है, उन्होंने मान लीजिए शेयर खरीदा इन्फोसिस का तो 1600 में, और उसको इंस्टेंट 1 हफ्ते के अंदर ही बेच दिया है 1650 में। तो नेहा ने पर शेयर पे ₹50 का क्विक मतलब कि अपना क्विक वो मोमेंटम था, उसके चक्कर में उसने अच्छा प्रॉफ़िट बनाया पर शेयर पे ₹50। तो पर इसके लिए जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है ट्रेडिंग के लिए, कि अपने को मार्केट को बहुत ही क्लोज़ली मॉनिटर करना होगा। ये इसमें मेजर चैलेंज रहता है दोस्तों। आगे हम एक डिटेल कंपैरिज़न देख लेते हैं
कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या मेजर डिफरेंस रहता है। अगर हम बात करते हैं होल्डिंग पीरियड की, तो ट्रेडिंग में वो बहुत ही कुछ मिनट से लेके कुछ महीने तक होता है और इन्वेस्टिंग में वो कुछ साल हो सकता है, डेकेड्स, इवन डेकेड्स तक भी जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी, लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन के शेयर बहुत ही सस्ते में खरीदे थे और कुछ डिकेड्स तक कंटिन्यू वो होल्ड करके रखे, तो उनको क्या प्राइस मिला वो सभी लोग जानते हैं। अगर गोल की बात करें, तो ट्रेडिंग का गोल है क्विक प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस चेंज, हाथों हाथ हमें पैसा बनाना है जो प्राइस चेंज हुआ है उसके कारण। पर इन्वेस्टिंग का गोल है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म की वेल्थ बिल्डिंग करनी है हमको, लंबे समय तक के लिए पैसा बनाना है बड़े लेवल पे। रिस्क लेवल की अगर हम बात करें, तो ट्रेडिंग के अंदर रिस्क ज़्यादा रहता है दोस्तों, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसके कारण हमें रिस्क ज़्यादा रहेगा दोस्तों। और हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग में, अगर रिस्क की बात करें तो मॉडरेट है वो, कि और जो क्योंकि वो टाइम के साथ में कम होता रहता है। फ़ोकस की बात करें हम, तो ट्रेडिंग में प्राइस चार्ट्स और ट्रेंड्स, इन सब का मेजर फ़ोकस रहता है। प्राइस चार्ट्स को देखना होगा, ट्रेंड्स को पकड़ना होगा हमको। वहीं इन्वेस्टिंग में 2 ही चीज़ें देखनी है हमको, कंपनी की ग्रोथ देखनी है, बेसिक्स देखने हैं कंपनी के और फंडामेंटल्स देखने हैं उसी कंपनी के। अगर टाइम की बात करें, तो ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत ही वॉलेटिलिटी है, तो डेली हमें मार्केट को मॉनिटर करना होगा बहुत ही क्लोज़ तरीके से। हर सेकंड पे कोई ना कोई मूव मिलता है, वो हमें पकड़ना होगा। वहीं पे इन्वेस्टिंग में ओकेजनल रिव्यू है, ज़रूरी नहीं है कि आप डेली, हर 1 दिन में, 2 दिन में आप मार्केट को देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम्पल हमने बात की थी दोस्तों, इन्फोसिस का शेयर अगर हम खरीदते हैं ट्रेडिंग के अंदर ₹1600 में, बेच देते हैं ₹1650 का, तो ये एक शॉर्ट टर्म में हमने जो ट्रेडिंग में फ़ायदा कमाया है। वहीं इन्वेस्टिंग ये बात कहती है कि मान लीजिए वही इन्फोसिस का शेयर हमने खरीदा 1600 में, होल्ड किया टिल 2500 तक, तो वो इन्वेस्टिंग है दोस्तों। तो अगर हम बात करें कौन-सा किसके लिए सूटेबल रहेगा, तो एक्टिव ट्रेडर से अगर रिस्क टेकर्स हैं, तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत अच्छा एक स्कोप हो सकता है। वहीं इन्वेस्टिंग की बात करें, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं मार्केट को। अब हम बात करते हैं प्रोस एंड कॉन्स की। ट्रेडिंग के कुछ प्रोस है, कुछ कॉन्स हैं। तो ट्रेडिंग के प्रोस की बात करें, तो क्या है, इट कैन अर्न फास्ट प्रॉफिट्स, बहुत जल्दी आप बहुत रुपया बना सकते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मतलब मज़ा आता है कि हाँ, जल्दी से हमने देखा, अच्छा ₹7000 इंस्टेंट बन गए, एक अच्छा मोमेंटम हमने पकड़ा उसके कारण। वहीं ट्रेडिंग के कुछ कॉन्स भी है दोस्तों, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रिस्क रहेगा तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा इट इट रिक्वायर्स टाइम एंड अटेंशन, बहुत ज़्यादा एक्टिवली आपको बताया मॉनिटर करना है, तो अटेंशन तो दोस्तों चाहिए। इन्वेस्टिंग के प्रोस की बात करें, तो बहुत ही सेफ है, स्टेडी रिटर्न्स है, पक्का रिटर्न्स आते हैं, टाइम कम देना है आपको, स्क्रीन टाइम कम होगा। वहीं उसके कॉन्स भी हैं कि ग्रोथ काफ़ी स्लो है, आपको एक झटके में रुपया नहीं बन के मिलेगा, स्टेडीली ओवर द ईयर्स आपको पैसा बन के निकलेगा। वहीं आपको पेशेंस चाहिए दोस्तों इन्वेस्टिंग में, समय के साथ देखते-देखते रुपया बनेगा कि हाँ, ₹100 का शेयर था, अच्छा आज 110 का हुआ, अच्छा कल 107 का फिर हो गया, फिर 112 तक, वो धीरे-धीरे ओवर द ईयर्स चलेगा। वहीं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की हम बात करते हैं जो कि बिगिनर्स करते हैं। कुछ 5 पॉइंट दोस्तों मैंने इनको लिखे हैं अलग से। तो फर्स्ट पॉइंट आपको बता दूँ, एक्सपेक्ट करना क्विक प्रॉफिट विदाउट लर्निंग बेसिक। बेसिक आपको आता नहीं है, आपने कुछ देखा नहीं, कुछ सीखा नहीं और इंस्टेंट क्विक प्रॉफिट चाहिए, ये एक मेजर मिस्टेक रहती है बिगिनर्स की। सेकंड पॉइंट बात करें, तो कि रैंडम टिप्स, किसी ने भी सोशल मीडिया पे कोई बात बोली कि दोस्तों आज खरीद लीजिए टीसीएस का शेयर, क्योंकि आज ये होने वाला है, कंपनी भागने वाली है। ऐसा कुछ कोई भी बात सुन के आप कहीं से भी रैंडम टिप सुना, उनको फॉलो किया, अपनी खुद की बिना कुछ लर्निंग नहीं, कुछ देखा नहीं और डायरेक्ट आप किसी को फॉलो करोगे, तो ये कॉमन मिस्टेक है। उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप इग्नोर करते हैं, तो कभी भी अपना पैसा नहीं बन पाएगा लंबे समय तक। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, तो सेलिंग गुड स्टॉक्स टू अर्ली। कोई भी खबर आई, देखा 1600 का स्टॉक खरीदा था हमने, 1650 हुआ और हमने इंस्टेंट बेच दिया, क्योंकि हमें ₹50 का फ़ायदा मिल रहा था। फिर हमें बाद में देखा कि अरे यार, वो शेयर तो अब ₹2200 पे चल रहा है, तो हमें फिर लगता है कि यार क्यों हमने वो शेयर बेच दिया इतना जल्दी। उसके अलावा 5वें पॉइंट की बात करें, तो आपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई नहीं करते। मोस्टली रुपया अगर आप 1 या 2 शेयर्स में ही पूरा अपनी मनी उसमें पुट कर दोगे, तो एक अच्छी चीज़ नहीं है दोस्तों, ये एक बड़ी मिस्टेक रहती है हमेशा से।
हम बात करते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, मैं आपको बता दूँ, इफ़ यू हैव टाइम, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, आपके पास समय है और ज्ञान है, मतलब आपको बेसिक्स आता है, बेसिक्स के अलावा थोड़ी एडवांस चीज़ें भी आती है, कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो ट्रेडिंग प्रॉफ़िटेबल होगी। बट मैं आपको एक और सजेशन, स्पेशल सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर्स हैं दोस्तों, तो इन्वेस्टिंग ही सेफ है, स्मार्ट है, क्योंकि मतलब कि आप कुछ समय तक 1 साल, 2 साल अगर इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टर बनोगे, तो उसके बाद में आप ट्रेडिंग पे तो कभी भी स्विच कर सकते हो। इसलिए ट्रेडिंग शुड नॉट बी योर फर्स्ट ऑप्शन। और फाइनल टिप दोस्तों मेरी तरफ से ये होगा, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, इवन विद स्मॉल अमाउंट, छोटे-छोटे अमाउंट आज से ही शुरू कर दीजिए इन्वेस्ट करने। लेट योर मनी ग्रो विद टाइम, धीरे-धीरे इन्वेस्टर की तरह धीरे-धीरे उसको ग्रो होने दीजिए। क्योंकि जैसे-जैसे अपने को एक्सपीरियंस मिलेगा, हाँ, एक शेयर हमने खरीदा रिलायंस का, देखा कि आज ₹1000 है, कल वो 1200 क्यों गया? क्योंकि कंपनी ने क्वार्टरली रिज़ल्ट आया, बहुत शानदार आया, उसका पीओटी बढ़ा, जो मतलब धीरे-धीरे आप 2-3 चीज़ें देखेंगे कंटिन्यू, अच्छा ऐसा हो रहा है, इसलिए रेट बढ़ रही है। अच्छा कल गिर गया ₹10, ₹50 क्यों गिरा? क्योंकि कंपनी के सीईओ के ये प्रॉब्लम हो गई थी, कंपनी के फंडामेंटल्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी ने गलत कंपनी से टाई अप कर लिया है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे तब आपको धीरे-धीरे एक्सपीरियंस होगा कि शेयर मार्केट में वैल्यूज़ जो है, इनके जो रुपए हैं, स्टॉक के प्राइसेस क्यों अप होते हैं, क्यों डाउन होता है। जैसे ही हम ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से मार्केट में उतर जाएँगे, सब चीज़ें आ जाएगी, फिर हम ट्रेडिंग में कभी भी स्विच कर सकते हैं। और मैं तो यही सजेशन दूँगा आपको कि आपको मिक्स करना चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टिंग, थोड़ा ट्रेडिंग, जिससे एक बैलेंस ग्रोथ रहे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।